इस वक्त कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिन पे आगे हम चर्चा करेंगे, तो वो अपने दर्शकों को और आप सबको भी एक बार बता देते हैं। कुछ नए मेहमान आ गए हैं, उनसे भी परिचय करा देंगे। यूपी के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है? अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे के जरिए आप देखेंगे, बीजेपी इस वक्त 306 सीटों पर आगे चल रही है। ये पूरा उत्तर प्रदेश आप एक तरीके से देख सकते हैं केसरिया रंग में, भगवा रंग में रंग गया है इस बार के चुनाव के बाद। बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये देखिए, समाजवादी पार्टी 66, बीएसपी 18 सीटों पर मात्र और अन्य 13 सीटों पर मात्र इस वक्त है। नीले रंग से आप बीएसपी को देख सकते हैं और पीले रंग से आप अन्यों को देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस समय जो नतीजे और रुझान है उसके मुताबिक है। वोट शेयर क्या कहता है? बीजेपी को 42% वोट मिला है उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, जिसपे मायावती कह रही है कि बटन ही कोई और नहीं दब रहा था। समाजवादी पार्टी को 28% वोट मिला है। बीएसपी को 21% वोट मिला है अब भी, और अन्यों के खाते में 6% वोट गया है कुल मिलाकर। ये कुल मिलाकर अगर आप पाई चार्ट देखेंगे तो इस तरीके से आता है, जिसमें बड़ा चंक भगवा रंग का है, उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर बीएसपी और अन्यों की ये तस्वीर है। ये ऐसे आंकड़ा आता है। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड का नक्शा कैसा दिख रहा है? वहाँ भी लगभग ऐसी स्थिति है। 58 सीट पर बीजेपी आगे है, 10 पर कांग्रेस आगे है और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीएसपी का खाता वहाँ नहीं खुला है। कुल मिला के उत्तराखंड का नक्शा भी लगभग केसरिया भगवा रंग में आपको रंगा हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड का वोट शेयर हम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी को 45% वोट उत्तराखंड में हासिल हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 38% वोट उत्तराखंड में मिल रहा है। बीएसपी को 9% वोट उत्तराखंड के लोगों ने दिए हैं और अन्यों के खाते में 8% वोट उत्तराखंड में गया है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। पाई चार्ट के जरिए हमने वोटों का बंटवारा आपके सामने रखा है। इसके बाद पंजाब की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पंजाब का नक्शा कैसा दिखाई देगा? 77 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और यहाँ कोई नहीं कह रहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। हाँ, कहा जा रहा है कि ऐसे ही होना था। 17 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन आपको केसरिया रंग में दिख रहा है। हरे रंग में आप देख सकते हैं 77 सीटों पर कांग्रेस है। 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, वो नीले रंग में है, और अन्य यहाँ पर कोई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन लगभग एक जैसी स्थिति में है। ये पंजाब का वोट शेयर है। शिरोमणि अकाली दल को 31% वोट, 31% वोट मिला है। कांग्रेस को 40% वोट पंजाब की जनता ने दिया है। आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिला है और अन्यों के खाते में यहाँ पर 5% वोट कुल मिलाकर गए हैं। अब पंजाब का पाई चार्ट देखने के बाद हम बढ़ सकते हैं आगे। गोवा और मणिपुर की क्या स्थिति है उस पर। तो गोवा के नतीजे क्या कहते हैं? कुल मिला के बीजेपी 11 पर आगे, कांग्रेस 12 पर आगे, लगभग बराबर स्थिति, और इतने ही के आसपास अन्य भी है। यानी कि गोवा सही मायने में हंग तस्वीर जिसको कहते हैं। हालांकि 40 में से 33 अभी आंकड़े आए हैं कुल मिलाकर सीटों के, उसके हिसाब से ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल गोवा। और गोवा का वोट शेयर क्या कहता है? गोवा का वोट परसेंटेज कहता है बीजेपी को 36% वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 30% वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 7% वोट यहां पर मिले हैं। सीट उनके खाते में कोई नहीं है अभी तक। अन्यों के खाते में 27% वोट मिले हैं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके दावे बड़े बड़े थे। गोवा को लेकर तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उन्हीं की सरकार बनेगी, कोई आसपास होगा भी नहीं। गोवा की जनता ने कंप्लीटली उनको, उनकी राजनीति को नकार दिया। इसके बाद हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं, और वो तस्वीर है मणिपुर की, जहां 60 में से 49 रुझान और नतीजे आ रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी 23 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 18 पर और अन्य 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो यहाँ मणिपुर में आप देखिएगा, बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बात है कि ये भगवा रंग में रंगा हुआ काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। कुछ नतीजे अभी आने बाकी हैं, रुझान आने बाकी हैं, उससे काफ़ी हद तक तय हो जाएगा कि क्या बीजेपी यहाँ पर सरकार बना पाएगी, जैसा एग्जिट पोल दावा कर रहे थे। मणिपुर का वोट शेयर क्या कहता है? वोट परसेंटेज वो ये कहता है कि बीजेपी को 34% लोगों ने वोट दिए हैं मणिपुर में, कांग्रेस को 31% लोगों ने वोट दिए हैं मणिपुर में, और टीएमसी को 1% वोटर्स ने स्वीकार किया, केवल उसको वोट दिए, और अन्यों के खाते में 34% वोट मणिपुर की जनता के गए हैं। ये पाई चार्ट है मणिपुर का। तो सारे राज्यों की तस्वीर आपने देख ली है। कुछ रोहित, आप खास बात यह है कि बीजेपी और अदर्स का जो
वोट शेयर है वो बराबर है 34%। बिल्कुल। और जो ईरान का समाचार है वो कि वो इलेक्शन हार गई हैं, जी ये सही बात है? चल रहा है अभी। अच्छा। उसमें कुछ एजेंसीज ने ऐलान कर दिया हार गई हैं। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम इंतजार करना चाहते हैं चुनाव आयोग खुद कह दे, उसके बाद इन चीज़ों का ऐलान किया जाए। सीपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, आरपी सिंह भी आ गए, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। नसीर हुसैन है, वो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। संदीप महापात्रा से हम आपका परिचय करा चुके हैं, बाकी सब मेहमान पहले से हमारे साथ बने हुए हैं। सीपी सिंह साहब, बहुत देर से हम आपसे कमेंट ले नहीं पाए, सबसे पहले आज के इन नतीजे और रुझानों पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें जो एक बात बहुत साफ लग रही है वो ये कि जनता जो है वो राजधानी एक्सप्रेस पे सवार है और जो नेता है वो छकड़ा और ठेला गाड़ी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो यही है। और उस नेतागिरी में, नेताओं में और राजनीति में जो थोड़ी तेजी दिखा रहा है राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की, जनता उसको गले ज़्यादा लगा रही है। एक ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम आप एक छवि बन रही है वो ये। दूसरी बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश को हम अपने एनालिसिस के केंद्र में रखें तो उत्तर प्रदेश के पास 16 करोड़ पॉपुलेशन है, तो लगभग 13% आबादी है। और किसी भी सैंपल साइज में आमतौर पर हम इससे बड़ा सैंपल ले नहीं सकते। और जितना बड़ा चुनाव हो रहा है, जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आपके, उसके लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जोड़ दें तो लगभग 64 और 65% है। तो अगर उत्तर प्रदेश को ही एक सैंपल मान लें और उसके आधार पे आप एनालिसिस करें, तो मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वो है पेरिफेरी और सेंटर। तो पेरिफेरी का जो रिजल्ट है और जो सेंटर का रिजल्ट है उसमें आपको थोड़ा अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि पेरिफेरी के जो फैक्टर्स हैं वो कुछ अलग किस्म के भी हो सकते हैं। वो कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, कहीं म्यांमार से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, कहीं कोई और मामला हो सकता है। तो उस लिहाज से बहुत सेफ और सुरक्षित है अगर हम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखें। और अभी इन्होंने, डॉक्टर जोहरा ने बात की आइडेंटिटी की और इंक्लूसिव और सेक्शनल राजनीति की। तो देखिए, आइडेंटिटी के बिना राजनीति हो नहीं सकती है। आइडेंटिटी तो मस्ट है राजनीति के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही लोगों को जोड़ता है या बांटता है। अब आइडेंटिटी के डिफिनेशन की बात है। आइडेंटिटी का डिफिनेशन पिछले सालों में बहुत तेज़ी से बदला है। पहले आइडेंटिटी का मतलब था जात, पहले आइडेंटिटी का मतलब होता था आपका समुदाय। अब आइडेंटिटी का मतलब बहुत तेज़ी से होता जा रहा है मैं क्या हूँ, मुझे क्या मिलेगा और फिर मेरा राष्ट्र कहाँ जा रहा है। और ये जो आइडेंटिटी है ये सिर्फ भारत में नहीं है, आपको गौर करना पड़ेगा, ये पूरे यूरोप में है, अमेरिका में है, सब जगह ये नया ट्रेंड आ रहा है। मैं एज एन इंडिविजुअल और मेरा देश, मेरा राष्ट्र,